कक्षा 9वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर लाऊंगा। तो देखिए 75 में से 75 नंबर यदि पूरे चाहिए तो इस पेपर को जरूर देखिएगा। यही पेपर आपका एमपी बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए पहला प्रश्न अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से हम जानेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल एकदम राइट रहेगा। भारत में कितने राज्य हैं? 28। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2017 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो सांभर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सब जानते होंगे मेरे हिसाब से कि अमरकंटक ही ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है और वही सही भी है। भारत विश्व का रिक्त स्थान बड़ा देश है कौन सा? 7वें नंबर पर बड़ा देश है। कृषि एक मौसमी कार्य है। मौसमी सब जानते ही हैं, खेती बाड़ी जो है मौसम के अनुसार की जाती है। ठंड में अलग तरह की फसल, सोयाबीन बारिश में अलग तरह की फसल बोई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में गर्मियों में अलग तरह की फसल बोई जाएगी। तो ये क्या मौसमी कार्य एक तरह का है। सन 1917 में सर्दियों में रूस की राजधानी क्या थी? रूस की राजधानी का नाम पेट्रोगार्ड की बहुत हालत खराब थी। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द से मिलकर बना है, डेमोक्रेसिया से। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। एक आदर्श लोकतंत्र का निर्णय होने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़िए। 6 नंबर की 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। चीन क्या है? राष्ट्रीय जन संसद। वन अधिनियम 1865 में लागू हुआ, बनाया गया। विश्व का 5वां बड़ा देश तो वहाँ है ब्राज़ील। ठीक है, इसके बाद में वाइमर गणराज्य की स्थापना तो यहाँ पर 9 नवंबर 1918। रॉबर्ट ओवेन, तो रॉबर्ट ओवेन का जाएगा इंडियाना यानी कि अमेरिका। और प्रथम पूर्ण जनगणना यहाँ पर है 1881, इसका एकदम राइट रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका एक वाक्य में उत्तर रहेगा। ठीक है, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि नंबर पूरे आए तो फिर मैं कह दूं बहुत सारे बच्चे से फेक पेपर समझकर चले गए होंगे, लेकिन मैं जो बचे हुए हैं उन बच्चों को बता दूं इसमें से आपका 70% आएगा, 100% आना है। ठीक है, तो यूनानी में क्रोशिया का अर्थ क्या है? शासन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं। वार्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1939 में। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, चलिए सत्य की यदि बात करें तो 5वें प्रश्न में सत्य है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई, बिल्कुल एकदम राइट है। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था, बिल्कुल राइट है, यानी कि सत्य बात रहेगी। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है? नहीं। ठीक है, ये तो जनतंत्र की है। ठीक है भैया, यानी हम लोगों की ऐसी धारणा है शोषण करने की। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की धारणा नहीं है। महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है, असत्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, अरे बच्चा बच्चा जानता है, वहाँ पे गेहूं की पैदावार। ठीक है, इसके बाद में वहाँ पर दूध, इनकी सबकी पैदावार सबसे ज़्यादा, तो गरीब राज्य नहीं है वो। ठीक है, भारत के मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो 18 साल के आप हो जाएंगे जब आप वोट देने लायक हो जाएंगे, यानी कि एकदम राइट बात है। जलवायु से क्या आशय है? 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए, बिल्कुल कंप्लीट ही कर लीजिएगा, रट डालिए। ठीक है, आपके पास समय थोड़ा बहुत कम बचा हुआ है मैं जानता हूँ, पर फिर भी प्रयास करेंगे तो रट डालेंगे। मानसून फटने और अथवा टूटने से क्या तात्पर्य होता है? कॉवेंट क्या से फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया? आरक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नगर पालिका से क्या आशय होता है? डेमोक्रेसी का शब्द किस भाषा के किस शब्द से है? प्रजातंत्र के कोई 2 गुण बताने हैं। मानव संसाधन उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? घुमंतु कीर्ति किसे कहते हैं? अंग्रेज ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है संविधान संशोधन क्या है? संविधान का क्या महत्व है? लिखिए। प्रत्याशित आयु क्या है? वर्तमान में कितनी है? प्रचलन पे रोजगारी।
उन देशों के नाम बताने हैं जो क्षेत्रफल में बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें तो उन वन्य प्राणियों के नाम आपको बताने जो आप विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 17 में है द्वितीय इंटरनेशनल क्या है? लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था? इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री के कार्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किस तरह किया जाता है? राइका समुदाय पर टिप्पणी, बंजारे कौन थे, इनका जीवन के बारे में संक्षेप बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये 22 है कि भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता की विभिन्नताओं के कारण बताने हैं, और भारतीय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं हमारे को यहाँ पर बतानी है। और ये अब आपका क्वेश्चन नंबर अंत का 23वां, जो आपका एमपी बोर्ड का क्लास 9th का सोशल साइंस के पेपर में 100% यही पेपर आने वाला है। तो यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल जाए।